हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आज एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ नहीं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अच्छा एक बात सुनो, आज की वीडियो ना सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इंटर वालों आप लोगों के लिए भी इसी वीडियो में एक न्यूज़ है, तो आप जाना मत, पहले पूरी वीडियो सुन के जाना, ठीक है। इंटर वाला कोई बच्चा जाएगा नहीं, वो भी सुन के जाएगा। हालांकि वीडियो फाउंडेशन के लिए है, लेकिन एक इंटर के लिए भी न्यूज़ है, वो भी इसी वीडियो में। अच्छा न्यूज़ क्या है सुनो। सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के बड़े सारे मैसेजेस आते हैं, और वो स्टूडेंट एक ही बात कहते हैं कि सर आप ना इंटर वालों के लिए सब कुछ करते हो, फाउंडेशन वालों के लिए नहीं करते हो, ये पार्शियलिटी है, और ये पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आप इंटर वालों को फ्री बैच दे रहे हो, लाइव रिवीजन दे रहे हो, तो फाउंडेशन वालों को क्यों नहीं दे रहे। तो मुझे लगा यार बात तो सही है। अब भाई हम लोग सीएमए के लिए काम करते हैं, तो सीएमए इंटर हो या फाउंडेशन हो, क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो सब बच्चे बराबर है। तो मैंने कहा ठीक है यार, हम लोग सीएमए फाउंडेशन के लिए भी एक लाइव रिवीजन का बैच शुरू करेंगे, और इसी बार करेंगे। और जिन बच्चों के एग्जाम जनवरी से है, 2 जनवरी को जो है एग्जाम, उसी की प्रिपरेशन करवाएंगे। और बस मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से बेस्ट टीम मिल जाए, और सीएमए फाउंडेशन का एक जबरदस्त बैच अनाउंस किया जाए, और बच्चे हमारे मैक्सिमम पास हो सके। एंड देन मुझे वो बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टीचर्स मिल गए, जो मेरे साथ, आपके साथ स्टार्ट करेंगे सीएमए फाउंडेशन का बैच। मैं फिर बोल रहा हूं, इंटर वाले बच्चों जाना मत, आपसे ही मेन काम है, सबसे मेन आपसे ही काम है, ठीक है। आप वेट करना, आपकी बात आएगी अभी। तो गाइस मैं आप लोगों को फाउंडेशन के टीचर से मिलवाता हूं, और वो सब बताएंगे आपको कि कैसे कैसे हम लोग बैच को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले छोड़ो बातें, सर को बुलाता हूं। हाँ जी, तो हमारे साथ सबसे पहले मनीष रॉय सर हैं, आइए सर, और विवेक पांडे सर हैं। तो 2 टीचर हैं फाउंडेशन के लिए, एक मनीष रॉय सर, एक विवेक पांडे सर। एक और टीचर है, वो आज आए नहीं है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर है उसके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मनीष रॉय सर से कि वो क्या पढ़ाएंगे और उनकी स्ट्रेटजी क्या है। हाँ जी, तो सर सबसे पहले मोस्ट वेलकम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, ठीक है। तो आप बच्चों को गाइड करिए कि जो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं, आप उनको क्या पढ़ाने वाले हैं और किस तरीके से उनका कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों हम आने वाले टाइम में फ्रॉम संडे ऑनवर्ड्स होपफुली आप लोगों के सामने सीएमए फाउंडेशन का एक बैच लाने वाले हैं दोस्तों। और बिलीव मी, ये जो बैच होगा ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको खूब हेल्प करेंगी दोस्तों। यार एक बहुत ही सिंपल सा फंडा माइंड में है, एक हमारा विजन है कि हम जितने भी स्टूडेंट से जुड़ेंगे वो सारे स्टूडेंट अपकमिंग एग्जाम्स को क्लियर कर लें, और इसी मिशन पे दोस्तों हम लगेंगे फ्रॉम द संडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अमित सर। सर अब आप इनको ये बताइए कि आप जो हमारे फाउंडेशन है जी, उसमें कितने पेपर हैं जी, और आप उनमें से कौन कौन सा पेपर लेने वाले हैं। देखिए वैसे तो सीएमए फाउंडेशन में आपके पास 4 पेपर हैं, जिसमें से 2 पेपर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक आपके पास होगा बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का, और दूसरा पेपर आपके पास इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का है। ये दोनों पेपर आप मेरे जिम्मेदारी पे हैं, और बच्चों इन दोनों पेपर में कम से कम मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। आप जनवरी में जब अपने एग्जाम्स में बैठेंगे तो आप पाएंगे कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो पाता हो। वेदर हम ये कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास रेगुलर लेक्चर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कवरेज इतनी रखेंगे और इस तरीके से लेने वाले हैं हम पूरे सिलेबस को कि आपको मजा आने वाला है दोस्तों। सर आप ये बताइए, अच्छा एक तो आपने बता दिया कि सर ने 2 बातें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि एक तो बैच संडे से स्टार्ट है, अच्छा। ठीक है, यानी कि 17 अक्टूबर से हम लोग फाउंडेशन का बैच शुरू कर रहे हैं। दूसरा सर ने बता दिया कि रेगुलर बैच नहीं है, रिवीजन बैच है, ठीक है। टारगेट ये है कि आपको पास करवाया जाए, क्योंकि रेगुलर बैच लंबा चलता है, उसमें टाइम चाहिए। अब एग्जाम जनवरी में है तो रेगुलर आप कर भी नहीं पाएंगे, अभी आपको रिवीजन की ही ज़रूरत है, तो वो आपको मिलेगा। सर आप मुझे बताइए कि जैसे आप अपना बिजनेस लॉ एंड एथिक्स बोल रहे हैं आप, और एक इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, तो इसमें आप मतलब क्या क्या पढ़ाएंगे। खाली एमसीक्यू करवाएंगे स्टडी मटेरियल वाला, या स्कैनर भी कवर करेंगे, या कुछ आपके अपने एमसीक्यू भी हैं, मतलब किस तरीके से मतलब आप इनको कवर करने वाले हैं। देखिए इसमें हम थॉरली पूरा का पूरा आपका मॉड्यूल कवर करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड सर, आपका स्कैनर पास्ट ईयर क्वेश्चंस जितने भी आपके पास आज तक अवेलेबल हैं, सीएमए ने जितने आपको एमटीपीज आरटीपीज जो भी इशू किया है, इवन नॉट इवन सीएमए, अगर किसी और कोर्स में भी वो रिलेवेंट चैप्टर्स हैं, वहां से भी हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और उनको अपनी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कवरेज हमारे पास बहुत वास्ट होने वाली है। कवरेज के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। हाँ जी, ये तो हमारे जो लॉ पढ़ाएंगे सर, मनीष रॉय सर ने बता दिया कि वो लॉ एंड एथिक्स और इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस पढ़ाने वाले हैं, और वो क्या क्या कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको मिलवाऊंगा विवेक पांडे सर से,
जो फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं, राइट सर? और एक बात और सुनो, मुझे पता है ये वीडियो जो है वो इंटर वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो मैं बता दूं इंटर का जो अकाउंट्स है वो भी विवेक पांडे सर पढ़ाने वाले हैं, उसकी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, तो जाना मत, पहले सुन के आना। तो सर आप बताइए कि फाउंडेशन का आप अकाउंट्स लेने वाले हैं, तो सर एक तो आप मुझे ये बताइए कि अकाउंट्स में आप क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप अकाउंट्स को फाउंडेशन का लेंगे वो डिस्कस करिए सर। हेलो एवरीवन। अकाउंट का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और दूसरा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। 80 मार्क्स के लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है मेरे साथ और 20 मार्क्स के लिए आपको पढ़ाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग अमित सर। और इस बैच में हम आपको सभी के सभी जो आपका स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल से आपकी थोरो रिवीजन होगी, प्लस में हम स्कैनर सॉल्व करेंगे। बहुत सारे और जो क्वेश्चन मैंने खुद के प्रिपेयर किए हुए हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर। बड़े बड़े जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे चुटकी बजाते हम मिनटों में कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे, वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। और जो भी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा वो सब कुछ यहाँ पर आपके साथ हम लोग कवर करेंगे सर। सर ये बताइए, जैसे मतलब देखो मुझे इतनी अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपसे ही पूछूंगा, आप बताना बच्चों को। सर ये बताइए सर, क्या मतलब जैसे कोई जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो मुझे तो लगता है बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं यार, एक क्वेश्चन करने में 20-20 मिनट लग जाएंगे, कैसे कर लेंगे बच्चे? तो क्या कोई कैलकुलेटिंग ट्रिक्स भी होती है? Yes. मतलब मैं जस्ट आई वॉन्ट टू आस्क, मतलब जानना चाहता हूँ। डेफिनेटली सर। कैलकुलेटर के ट्रिक्स होते हैं जिसमें आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, और जो 5 मिनट का आंसर है वो आप 5 सेकंड के अंदर कैलकुलेटर पे बटन दबा करके आप आंसर पा सकते हैं सर। कैलकुलेटर ट्रिक्स होती हैं इसके लिए, वो सब कुछ मैं बच्चों के साथ डिस्कस भी करूंगा और बच्चे भी देखेंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े सवालों को चुटकी में सॉल्व कर लेते हैं सर। ओके, तो गाइज विवेक सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं फाउंडेशन का, और मनीष रॉय जो है वो लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं, और मैं भी फाउंडेशन को एक छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग, 20 मार्क्स का। तो अब बात करते हैं सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स से। सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास 2 बातें हैं, एक उनसे रिक्वेस्ट है और दूसरी एक अनाउंसमेंट है। रिक्वेस्ट पहले करूंगा, अनाउंसमेंट बाद में करूंगा, क्योंकि रिक्वेस्ट अगर मैंने बाद में करी तो वो खाली अनाउंसमेंट सुनेंगे, रिक्वेस्ट सुनेंगे नहीं, ठीक है? तो सीएमए इंटर के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार अब मुझे सीएमए फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन मैं ये बात सीएमए फाउंडेशन के बच्चों तक पहुंचाऊं कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो मेरे दिमाग में है मैं इंटर के बच्चों को बोल देता हूँ, उनके भाई बहन दोस्त दुश्मन, मतलब जो भी आपके नोन है और वो सीएमए कर रहे हैं फाउंडेशन, बस आप पहुंचा दो यार, वहाँ तक बात बन जाएगी यार। मतलब मुझे ज़्यादा पेन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है, जब मेरे खुद के इंटर के स्टूडेंट बैठे हैं तो मैं एक किसी और को क्यों बोलूँ? तो मेरी इंटर वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपको जितने भी लोग जानते हैं ना जो फाउंडेशन में है या फाउंडेशन कर रहे हैं, आप उन तक ये बात पहुँचा दो यार, बस इतनी रिक्वेस्ट है, ठीक है? दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि देखो मेरा रिवीजन बैच आने वाला है, डोंट वरी। मैंने मंगलवार को बोला था कि मैं अनाउंसमेंट स्टार्ट करूंगा, बट वो 2-3 दिन थोड़ा डिले है। डोंट वरी यार, एग्जाम भी तो डिले हो गया, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? तो मैं कल परसों में आपको डेफिनेटली पूरा शेड्यूल दे दूंगा, और एज सुन एज हम मतलब 2-3 दिन के अंदर अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे रिवीजन की, वहीं कैपिटल गेन से स्टार्ट करेंगे। और डोंट वरी, आप सबको पता, जब हम टेक्स्ट का रिवीजन कर रहे थे, चैट बॉक्स में एक बात बच्चा बार बार लिख रहा था कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कब से शुरू है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कब से शुरू है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी रिवीजन स्टार्ट होने वाला है और बड़ी जल्दी शुरू करने वाले हैं, वो भी मैं आपको डेट अनाउंस करूंगा 2-3 दिन के अंदर, जब मैं अपना शेड्यूल दूंगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी शेड्यूल दूंगा, ठीक है गाइस? तो यही थी आज की गुड न्यूज़ कि फाउंडेशन के स्टूडेंट, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो मतलब फाउंडेशन वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए लाइव रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन, एमसीक्यू, स्टडी मटेरियल सब ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो 17 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो, फोन उठाओ, व्हाट्सएप उठाओ, ढूंढो अपने दोस्तों को जो फाउंडेशन कर रहे हैं, भेजो उनको मैसेज कि भाई साहब फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, रिवीजन बैच यहाँ आके देखो, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में लिखना जो लिखना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।